आज का हमारा जो टॉपिक है वो वैल्यू ऑफ सप्लाई है। जीएसटी के अंदर आप जानते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई बड़ा इंपॉर्टेंट रोल करता है। यानी कि जीएसटी हमारा जो है वो ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्सेस है। कौन सा टैक्सेस है? आज हमारा टॉपिक है वैल्यू ऑफ सप्लाई। का मतलब आप जानते ही हैं कि जो भी हम गुड्स और सर्विस प्रोवाइडर हैं या रिसिपेंट हैं उसको हम उसकी वैल्यूएशन कैसे करें। तो क्योंकि जीएसटी जो है ट्रांजैक्शनल वैल्यू पे है, यानी कि जो प्राइस आप अपने कस्टमर से चार्ज कर रहे हो अपने गुड्स और सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन कर रहे हो, उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो अब हम आज की क्लासेस में यही जानना चाहेंगे कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें हम ऐड करेंगे और क्या क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में लेस भी किया जा सकता है। जैसे डिस्काउंट की बात करें तो कुछ चीज़ें आपको ये देखना है कि जो वैल्यू ऑफ सप्लाई के वक्त में कि जो चीज़ आप खरीद रहे हो वो इनवॉइस के अंदर जो खरीद रहे हैं उसमें क्या क्या चार्जेस ऐसे पे किए हो जो आपने बिल के अंदर ऑलरेडी इंक्लूड कर रखा है। जैसे गुड्स हम खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट होता है बिल के अंदर। दूसरा, उसके अंदर उसकी लोडिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस, एंड देन अगर बाहर से आ रहे हैं तो एंट्री टैक्सेस, टोल टैक्सेस, वाट एवर जो चार्जेस हैं वो अगर वो इनवॉइस के अंदर इंक्लूड किया गया है तो आपका वो चीज़ें कॉस्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कॉस्ट। यानी परचेज की तरह वो एक्सपेंस कहलाती है। फिर उस कॉस्टेज में पैकिंग चार्जेस वगैरह अगर बिल में दिया हुआ है तो आप प्रॉफिट ऐड करते हैं अपनी जो भी मार्जिन मनी जिसे हम कहते हैं। फिर उस प्राइस को आप एमआरपी या सेल प्राइस बोलते हैं नॉर्मली। बट मान लीजिए कि कुछ ऐसे गुड्स भी होंगे आपके पास जिसमें कॉस्ट तो गिवन है, रेट खरीदे जितने उतना बिल में तो लिखा हुआ है कि मैंने 10 पीसेज मैंने टी शर्ट्स लाए 200 रुपये के रेट से हैं और उस पर जीएसटी भी दिया। लेकिन जो एडिशनल चार्जेस आपने खर्च किए, लोडिंग चार्जेस दिया, लोडिंग है, लेबर है, पैकिंग है, ठीक है, डिजाइनिंग खर्चे हैं, स्टोरेज के एक्सपेंडिचर्स हैं, वो तो आपके उस इनवॉइस में इनबिल्ट नहीं है। बट अगर आप ये एक्सपेंडिचर्स कर रहे हो तो वो आप उसको कॉस्ट में ऐड कर दें, ठीक है। फिर जो प्राइस होगा उस प्राइस पे हम प्रॉफिट अपना मार्जिन मनी ऐड करेंगे और उस प्राइस को हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू करें, ठीक है। ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन वैल्यू हुआ। कभी कभी ट्रांजैक्शन वैल्यू में कुछ चीज़ें हमको सेल्स प्रमोशन के लिए एडिशनल कस्टमर को बेनिफिट्स देनी पड़ती है या मुझे भी मिलता है, दोनों प्रोसेस है। जैसे ट्रेड डिस्काउंट, क्या देते हो आप लोग? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम क्यों देते हैं? व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए कस्टमर को डायरेक्ट बेनिफिट के रूप में क्या देती है? ट्रेड डिस्काउंट। इससे क्या होता है? सेल्स इंक्रीज होता है। और आप जानते हो ट्रेड डिस्काउंट से क्या होता है? इनवॉइस वैल्यू लेस होती है, घटती है, सेल की प्राइस घटती है। क्या घटती है? सेल या सर्विस की प्राइस घटती है। तो आपने क्या किया है? इनवॉइस में इंक्लूड कर लिया ना, वो आपने इनवॉइस से ऑलरेडी माइनस कर लिया। इसे बोलते हैं एट टाइम ऑफ सप्लाई। जब आप सप्लाई दे रहे हो उस समय अगर आप डिस्काउंट देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के रूप में तो आप इनवॉइस ट्रांजैक्शन वैल्यू को लेस कर लेंगे। एक होता है सेल होने के बाद हम कुछ एडिशनल चार्जेस कस्टमर से लेते हैं जो कि हम उस बिल में शो करना कर दिए हैं, तो वैल्यू इंक्लूड नहीं किए हैं तो अलग से उसको बिल्स बनाने पड़ते हैं। जैसे अगर आप इनवॉइस बना रहे हो, कोई प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, मान लो कंप्यूटर है, हम 10 पीसेज 10,000 रुपये में बेच रहे हैं। हमारी कंपनी ने कहा 10,000 तो ठीक है, बट इसको कंप्यूटर को आपके यहाँ पहुँचाने का मेरे को लोडिंग चार्जेस लगेगा, मान लेते हैं 500 रुपीज़, वो कस्टमर ही देगा। तो उसने बिल में लिख दिया 10 इंटू जो भी कंप्यूटर का रेट था प्लस और लिख दिया कि उसमें लोडिंग चार्जेस या डिलीवरी चार्जेस आपको ही लगेगा। पैकिंग का चार्जेस उसको कंपनी को बियर करना पड़ रहा है, उसने भी कस्टमर के ही अकाउंट में बिल में लिख दिया कि आपसे हम पैकिंग चार्जेस ले रहे हैं, डिजाइनिंग चार्जेस ले रहे हैं, वाट एवर चार्जेस। अगर आप इनवॉइस में प्रोडक्ट के अलावा कुछ भी ऐड करते हो तो टोटल प्राइस जो आएगी वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जीएसटी जो लगेगी वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पे, किस पे लगेगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। ओके। अब उस ट्रांजैक्शन वैल्यू में अगर आप कुछ प्रमोशनल छूट देते हो, जैसे कि आपको मैंने कहा ट्रेड डिस्काउंट,
तो ट्रेड डिस्काउंट हमेशा कॉस्ट का माइनस होता है, ना कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का। किसका माइनस होता है? तो कॉस्ट मतलब जो रेट आप चार्ज कर रहे हो कस्टमर से अपने सर्विस या गुड्स का, सप्लाई का। तो आपने कंप्यूटर 2000 रुपये का पर पीस दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट 2000 का होगा, ना कि पैकिंग चार्जेस का, ना ही लोडिंग चार्जेस का। इन सब का हम डिस्काउंट नहीं देंगे, क्योंकि ये चार्ज है जो कि हमें ऑलरेडी कलेक्ट करना है। क्लियर है? तो जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे वो किस पे देंगे? अपनी प्राइस के ऊपर देंगे, ट्रांजैक्शन वैल्यू में पैकिंग वगैरह चार्जेस का नहीं दी जाएगी। ओके, तो ट्रेड डिस्काउंट तो आप बिल में पहले ही माइनस कर लेते हैं। कुछ ऐसी डिस्काउंट होती हैं जो सेल होने के बाद हम अपने कस्टमर को देते हैं, और वह जो डिस्काउंट दे रहे हैं वो इनवॉइस में पहले से मेंशन होता है कुछ टर्म एंड कंडीशन के द्वारा, कि अगर आप हमारा सेल्स 10 दिन के अंदर आप पेमेंट कर देते हो तो मैं आपको इतने % और डिस्काउंट दूंगा, 1% एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो जब मैंने बिल रेज किया उस समय तो मैंने सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बिल बना के उसको दे चुका हूँ, और बिल में मैंने मेंशन कर दिया कि हम आपको जो बिल सेल कर रहे हैं, अगर आप पेमेंट इसका विदिन 10 डेज कर देते हो आप, तो हम आपको 1% और एडिशनल डिस्काउंट देंगे। इससे फ़ायदा क्या हुआ? कंपनी को जो क्रेडिट पे ज़्यादा गुड्स हैं वो ज़्यादा जल्दी रिकवरी हो जाएंगी, कैश की क्रंच कंपनी को नहीं होगा। इसलिए वो क्या करा, रिकवरी के लिए स्कीम दिया कस्टमर को बेचने के लिए, तो उसने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, पैसे समय पे आ जाए। उसने स्कीम क्या दे दिया कि आप 1% हम आपको एडिशनल और डिस्काउंट देंगे इफ़ आप अगर हमें विदिन 10 डेज या 15 डेज आप पेमेंट कर देते हो। तो इसमें कंडीशन फुलफिल हो गया ना, लिखा हुआ है। तो अभी हमने बिल बना के दे दिया, जो भी चार्जेस उसकी बनती थी उसे बता दी। अब मान लो कस्टमर कल को उस डिस्काउंट को देखते हुए आपको पेमेंट टाइम से कर देता है, तो आपको देना पड़ेगा ना 1% डिस्काउंट। तो क्योंकि आफ्टर सेल हुआ है, कैसे हुआ है? इनवॉइस रेज होने के बाद हुआ है। इनवॉइस में हमने मेंशन किया डिस्काउंट देंगे, पर जब हमने इनवॉइस बनाई वो डिस्काउंट हमने माइनस नहीं किया। तो हमने उस समय सेल्स जो दिखाई, ट्रांजैक्शन वैल्यू जो दिखाई, जो भी इनवॉइस में बनता था वही शो करके अपनी एंट्रीज कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें 1% डिस्काउंट देना है, तो उसके लिए डेबिट नोट या क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। क्या रेज करना पड़ेगा? डेबिट नोट कब होता है? जब हम अपने डेटर्स को डेबिट करते हैं, और क्रेडिट नोट कब होता है? जब हम क्रेडिट करते हैं, चाहे वो डेटर हो या क्रेडिटर्स हो। ठीक है? तो बैलेंस आफ्टर बिल होता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब रेज करोगे? इनवॉइस इशू होने के बाद। उस इनवॉइस में कोई भी एडजस्टमेंट या करेक्शन हो रही है तो हमको किसके थ्रू करनी होंगी? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। क्योंकि उस इनवॉइस को अब हम बदल नहीं सकते, क्योंकि हमने रेज करके दे चुके हैं ऑलरेडी उनको। जिसको हम एक तरह से सब्सिडरी इनवॉइस भी कहते हैं। ठीक है? उस इनवॉइस का ही पार्ट है जो आप ऑलरेडी दे चुके हैं। तो इस डेबिट क्रेडिट नोट में तो एक तो जितना 1% जो डिस्काउंट देंगे वो किस वैल्यू को देंगे? टोटल प्राइस का या गुड्स की प्राइस का? तो यहाँ पे भी जो डिस्काउंट दिया जाएगा गुड्स के प्राइस पे दिया जाएगा। किस पे दिया जाएगा? गुड्स के प्राइस पे। हम टोटल इसमें पैकिंग चार्ज वगैरह जो लगाए थे, जो हमने एडिशनल खर्चे जो हमें हो रहे थे, उस पर हम डिस्काउंट नहीं देंगे। हम डिस्काउंट किस पे लेंगे? जो प्राइस हमने उसको बोली कि हम आपको कंप्यूटर 2000 रुपये में देंगे, तो 2000 का उसका डिस्काउंट रेंज होगा। क्लियर है आपको? अब आपको कंपनी कहती है कि मान लो डिस्काउंट हमने सेल कर दी और हमने बिल में कहीं बताना भूल गए, लिखा ही नहीं। कस्टमर को जब हमने सेल किया उस समय हमने डिस्काउंट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बिल में नहीं डाला। कस्टमर को भी सेल करते वक्त कुछ नहीं बताया, उसको सेल कर दिया। उसके बाद कंपनी को मान लो पैसे की कमी आ गई, उसको चाहिए पैसा। अब उसने अपने कस्टमर्स को फ़ोन किया कि भाई साहब देखो मुझे पैसे की ज़रूरत है, आपसे पैसा लेना है, आपको तो देना ही है, 30 दिन में देना है या 15 दिन में, जो भी क्रेडिट पीरियड हम आपको दिए हैं। आप हमें अगर कल परसों तक पेमेंट कर देते हो तो हम आपको एडिशनल 2% हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो आपने इनवॉइस बनाते वक्त तो नहीं बताई ना उसको डिस्काउंट देंगे, सेल आउट कर चुके हो, ये भी आफ्टर सेल डिस्काउंट है। लेकिन ये आप एग्जैक्ट समय बिल बना रहे थे उस समय कस्टमर को नहीं मालूम था, कंसिडरेशन में रूल्स में ये लिखा हुआ आपने नहीं था कि हम ये डिस्काउंट देंगे।
आफ्टर सेल आप डिक्लेयर कर रहे हो डिस्काउंट, तो इस डिस्काउंट से जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जीएसटी का हाँ, कस्टमर की वैल्यू जरूर घटेगी, वो उतना पैसा कम देगा क्योंकि आपको समय से पहले पे कर रहा है, बट उससे जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसमें जीएसटी का डेबिट क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं। हमको जीएसटी में डेबिट क्रेडिट नोट तभी देंगे जब इनवॉइस बनाते वक्त हमने इनवॉइस के अंदर मेंशन किया था कि हम आपको डिस्काउंट देंगे, और आफ्टर सेल हम वो डिस्काउंट दे रहे हैं, तो डेबिट क्रेडिट नोट में उस जीएसटी का इम्पैक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। तो इस चैप्टर का यही फुल थ्योरी थी। अब इसके ऊपर हम प्रैक्टिकल करेंगे और बुक्स को पढ़ेंगे। तो चलो आप लोग अब बुक्स के थ्रू चलते हैं। लिखा आज का चैप्टर जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इसमें हमारा मेन मोटिव जो है नाउ टू मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई की वैल्यूएशन कैसे करते हैं उसको जानेंगे, और दूसरा डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई को हम समझेंगे कि किस तरह से निकलता है, प्राइस कैसे आती है। तो लिखा इन्होंने वैल्यू ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू अमाउंट पेड एज ए कंसिडरेशन बाय द रिसिपेंट एंड सप्लाई टू सप्लायर टू सप्लाई इज इक्वल टू ट्रांजैक्शन वैल्यू, यानी कि वो प्राइस, वो कीमत जो आप अपने कस्टमर से कंसिडरेशन चार्ज करते हो और कस्टमर रेडी होता है वो प्राइस आपको देने के लिए और वो पे करता है उस अमाउंट का, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी, सप्लाई वैल्यू कहलाएगी। क्लियर है? अब आपको कहता है कि मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू पे, मिस्टर पटेल गोज टू द शॉप फॉर परचेज द मोबाइल, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस ऑफ दैट मोबाइल वॉच ₹40,000। उस मोबाइल की कीमत कितनी थी? 40,000। बहुत से एप्पल फोन वगैरह के डब्बे पे देखते हो ना, पैकेट पे लिखी रहती है इतने का 60,000 का है, उसी में स्कीम भी रहता है। तो लिखा अवेलेबल ऑन परचेज ऑन दिस मोबाइल, एप्लीकेबल जीएसटी रेट 28%, इनवॉइस सेलर बिल भी फॉलोज। अब वो 40,000 का मोबाइल बेच रहा है, 28% उसको जीएसटी लेना है, वो इनवॉइस इस तरह से बनाएगा। क्या? तो एमआरपी कितनी रखा है उसने? 40,000। एमआरपी प्राइस की है 40,000। उसने कहा मैं जीएसटी कितना लूंगा? 28%। अगर लोकल होगा तो सीजीएसटी 14 हो जाएगा, जीएसटी 14 हो जाएगा, ठीक है। अगर बाहर का होगा तो आईजीएसटी। तो बोला इतने पे दे रहे हैं, और उसने लिखा इनवॉइस हम ऐसे करेंगे, और उसमें 10% कंपनी डिस्काउंट दे रही है। क्या दे रही है? कंपनी ने स्कीम दिया कि हम 10% आपको डिस्काउंट देंगे, जो कि ट्रेड के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? अब इसकी बिल बनाना है। क्या बनाना है? बिल बनाना। तो नॉर्मली हम जब बिल बनाते हैं इस तरह का, मान लेते हैं ये बिल है हमारी, अब क्योंकि टैक्स ले रहे थे तो टैक्स बिल हो गया, इसे टैक्स इनवॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? टैक्स इनवॉइस। ठीक है। तो इस टैक्स इनवॉइस में मैंने कहा पहले तो सेलर यानी कि हमारा कंपनी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगी, जीएसटी नंबर आ जाएगा, फिर बायर जो भी है जो खरीद रहा है उसका नाम, एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर है तो ठीक है। फिर बिल का नंबर और डेट आपको देना है। क्या देना है? इसी में प्लेस ऑफ सप्लाई में प्लेस भी बतानी पड़ेगी आपको कि कहाँ बेच रहे हो, क्योंकि उसी से डिटरमाइन होगा कि जीएसटी लगेगा कि, और वो नंबर से पता चल जाएगा। जब दोनों का नंबर है तो नंबर, अगर इसका नहीं है तो एड्रेस से पता चलेगा। एड्रेस भी नहीं पता मुझे, तो फिर मैं अपना प्लेस देखूंगा। किसका देखूंगा? तो अकॉर्डिंग टू दैट मोबाइल बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो? 1 पीस बेच रहे हो, तो यहाँ कॉलम बन जाती है इस तरफ से, ये क्वांटिटी हो जाती है, ये यूनिट हो जाता है। क्या हो जाता है? यूनिट। और ये रेट हो जाती है, और ये अमाउंट आ जाता है। ठीक है। तो रेट हमारे को बोला गया 40,000 पे। कितने पे है? 40,000। तो हमारी अमाउंट भी 40,000 होगी। इस पे को बोला कि लेस कर लीजिए डिस्काउंट। क्या करना है? तो 10% तो हो गया 4,000। तो अब हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू कितनी आ गई? ये हमारी ट्रांजैक्शन वैल्यू कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ट्रांजैक्शन वैल्यू। तो जीएसटी जो चार्ज होगा इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। क्लियर है? अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो उसमें क्या होता है? सेल प्राइस एट ए टाइम ही माइनस कर दी जाती है। अब जो जीएसटी आप लगाओगे तो ऐड कर दोगे
GST @28%, CGST होगा तो 14 कर लोगे, और IGST होगा तो 28%, जो भी आएगा 28%, 10,080 रुपीज़ जोड़ के आप 46,080 रुपीज़ आप लिख दोगे। अब जो ये कस्टमर है वो मुझे पैसा कितना देगा? 46,080। तो ये हो गया टोटल इनवॉइस प्राइस। ये क्या हो गया? टोटल बिल कह सकते हो। ये हो गया टैक्सेबल वैल्यू। ये क्या हो गया? और आपने जो भी टैक्स लगाया इसी के ऊपर लगाया ना 28%। टैक्सेबल वैल्यू को, इसी टैक्सेबल वैल्यू को हम ट्रांजैक्शन वैल्यू या वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या बोलते हैं? तो बुक में आपको जो दिखाया सो देख लो। तो यहाँ ट्रांजैक्शन वैल्यू 36,000 रुपीज़ आई। इन्होंने CGST SGST 14% लगाया और बोला मिस्टर पटेल जो पेमेंट करेंगे ना वो 46,080 रुपीज़ देंगे। कितना देंगे? 46,080। तो आप सभी लोगों को GST इनवॉइस बनाना क्लियर हो गया कि मैं जब भी बिल बनाऊंगा जिस प्राइस पे बेच रहा हूँ वो लिखूंगा, फिर जो जो रेट लगाना है उस रेट पे हम टैक्स कैलकुलेट करें। क्लियर है? अभी तो सिर्फ आपने क्या किया, मोबाइल की कीमत खाली बेची। अब ये कंपनी, यही दुकानदार कहता मोबाइल तो दे रहा हूँ, अब मैं आपको इसका इंश्योरेंस करवा लीजिए सर, कहीं खो गया ना तो इंश्योरेंस का आपको पैसा दे देगा। फिर आपका यही कंपनी कहता है उसके ऊपर ना टेम्पर्ड लगा लीजिए, लेमिनेट करा लीजिए, कवर ले लो, ठीक है। तो जो जो स्कीम्स वो दे रहा है वो आइटम के बाद दे रहा है ना, जो जो चार्ज का सामान लगा रहा है उसको भी यहाँ मेंशन करेगा, उसकी भी क्वांटिटी या रेट बताएगा और उस ट्रांजैक्शन वैल्यू के ऊपर GST दे। रही बात डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट तो वो सिर्फ मोबाइल पे देगा। जो इंश्योरेंस ले रहा है, जो मोबाइल कवर दे रहा है, टेम्पर ग्लासेस दे रहा है, उन सब चीज़ों पे वो डिस्काउंट नहीं देता है, लेकिन GST उस पर भी उसको देना पड़ेगा। क्लियर हो गई बातें? तो यही बोला गया कि अगर इनवॉइस में पहले से अगर ये चार्जेस ऐड नहीं है, आप एडिशनली ऐड कर रहे हो, तो वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? तो इसी चीज़ों को आपको आगे समझाया हमने। वैल्यू ऑफ सप्लाई कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग चार्ट। वैल्यू ऑफ सप्लाई यानी जितने में प्राइस ले रहे हो वो लोगे, ऐड करोगे एनी टैक्सेस, ड्यूटी, सेस, फीस, चार्जेस अदर देन GST, यानी GST को छोड़ के अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो या बेच रहे हो उसका प्राइस पहले लोगे, और जो आपने पहले से उसमें ऐड नहीं किया था और एडिशनल चार्जेस ऐड कर रहे हो तो वो ऐड किया जाएगा। जैसे कोई एडिशनल टैक्सेस दे रहे हो, क्या होता है, मान लो कस्टम ड्यूटी देना पड़ रहा है वो GST से अलग है, स्टेट एंट्री टैक्स देना पड़ रहा है वो GST से अलग है, टोल टैक्सेस देनी पड़ रही है वो अलग है, पार्किंग चार्जेस देनी पड़ रही है वो अलग है, कहीं पे वेयर हाउसेस में स्टोर कर रहा हूँ उसका चार्जेस देना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें अलग है, व्हाटएवर। लेकिन क्या वो कॉस्ट में आप ऐड करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे? तो उन चीज़ों को आप ऐड करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ क्या ऐड नहीं करेंगे टैक्स के रूप में, अगर GST दे रहे हैं तो GST कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे, उसको हम आगे पढ़ेंगे, क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है? क्रेडिट। तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो आप खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं उसके प्राइस में एडिशनल टैक्सेस अगर कोई आपने दिया तो उसे ऐड किया जाएगा। सप्लाई मेक्स रिसिपेंट बिहेव ऑफ सप्लायर, यानी कि एज ए सप्लायर आप रिसिपेंट के लिए कोई काम कर रहे हो और उस पर आपका कुछ खर्चे हो रहे हैं और वो आप सप्लाई रिसिपेंट से रिकवर कर रहे हो तो वो भी ऐड करोगे। जैसे कस्टमर ने कहा मेरे घर पे सामान पहुंचवा दीजिए, मैंने कहा ठीक है पहुंचवा दूंगा, 100 रुपये किराया लगेगा। उसने कहा कोई बात नहीं हम देंगे, तो हम वो फेयर ले रहे हैं ना उससे, तो इनवॉइस में शो कर रहे हैं तो आपको फेयर शो करना पड़ेगा, तो वो ऐड हो जाएगा इनवॉइस में। ठीक है, मतलब आप इंस्टॉलेशन चार्ज ले रहे हो, कभी कभी डिस्ट्रीब्यूट में देखते हो ना हटाने का भी चार्जेस लगता है, तो जो भी वो सर्विसेज एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहा है इनवॉइस पे वो ऐड करेंगे। क्या करेंगे? इवन कमीशन, पैकिंग, इनिशियल एक्सपेंडिचर्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी और डिलेड पेमेंट। अगर कल को उसी इनवॉइस के रिगार्डिंग कोई इंटरेस्ट लेते हो, पेनल्टी लेते हो, अगर समय पर पेमेंट नहीं कर रहा है तो वो भी इनवॉइस वैल्यू कहलाएगी और उस पर भी GST देना पड़ेगा। यानी कस्टमर को मैंने दिया टाइम
कि तुम 10 दिन में पेमेंट करो, नहीं करोगे तो भाई 5% ब्याज लगेगा। उसने 10 दिन में नहीं किया, 15वें दिन में मैंने क्या किया, उस पर ब्याज लगा दिया और फिर पेमेंट रिकवरी किया, तो 5% या जो भी इंटरेस्ट आया वो भी ट्रांजैक्शन वैल्यू माना जाएगा, उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर है? वो भी ऐड करेंगे। क्या करेंगे? देन लेस डिस्काउंट, जो मैंने आपको बताया, डिस्काउंट मैंने 2 तरीके के बताए। एक ट्रेड डिस्काउंट जो एट ए टाइम में हमने इनवॉइस में लेस कर दिया, एक वो डिस्काउंट जो हमने इनवॉइस दे तो रहे हैं बट जब हमने इनवॉइस रेज किया तब हमने लेस नहीं किया था, बट इनवॉइस में मेंशन है, तो आफ्टर सेल अगर वो डिस्काउंट देंगे तो उसमें हमको डेबिट नोट क्रेडिट नोट करेंगे और उसमें जीएसटी का एडजस्टमेंट होगा। और जो आफ्टर सेल ही दे रहे हैं और हम एक टाइम सेल डिस्काउंट नहीं बोले हैं और बाद में डिसीजन लेते हैं डिस्काउंट देने का, तो उसमें जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब इसी चीज़ों के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम लोग करते हैं। देखो डिस्काउंट के बारे में बोला है बुक में आपको, द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल नॉट बी इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज ए गिवन बिफोर और टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन इनवॉइस इशूड द रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। यानी कि कहता है जिस समय आप सप्लाई किए नहीं हो, कर रहे हो, इनवॉइस दिए नहीं हो, इनवॉइस बना रहे हो, उस समय आप डिस्काउंट दे रहे हैं, तो आप उस समय ही डिस्काउंट अगर माइनस कर रहे हो तो उससे ट्रांजैक्शन वैल्यू लेस हो जाती है। क्या हो जाती है? तो इनवॉइस में ही ट्रेड डिस्काउंट भी दिखा दिया मैंने, अब कैश डिस्काउंट भी दिखा दिया, तो उसी समय हमने वैल्यू लेस कर दी ना, तो जीएसटी जो लगेगा डिस्काउंट लगने के बाद वाले वैल्यू पे लगेगा। किस पे लगेगा? डिस्काउंट के बाद वाले प्राइस पे। ठीक है, अब इनवॉइस बन चुकी, उसके बाद हम डिस्काउंट दे रहे हैं आफ्टर द इनवॉइस। क्या दे रहे हैं? तो आफ्टर इनवॉइस में भी 2 कंडीशन मैंने आपको बताया, एक हम इनवॉइस में मेंशन कर रखे हैं जो हम डिस्काउंट देंगे, और एक हमने मेंशन नहीं किया, तो दोनों कंडीशन आपको दे रहा है। आफ्टर द सप्लाई हैज बीन इफेक्टेड इफ such discount is established in term of an agreement entered into the at time of before time of such supply and especially linked with the relevant invoice। यानी बेचते वक्त ही हमने ये बता दिया था एग्रीमेंट में यानी बिल में कि हम आपको ये डिस्काउंट देंगे अगर आप हमारा इस कंडीशन को पूरा करते हो, तो फिर उसका इम्पैक्ट दूसरा है। और दूसरी कंडीशन में दिया input a credit as the attribute the discount on the basis of discount document issued supplier has been reversed spent supply। कहता अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो और उस पर अगर परचेज पे जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए थे तो वो भी रिवर्स होगा। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द जितने वैल्यू का डिस्काउंट दिए। क्लियर है? तो अब इसी के ऊपर आप एग्जाम्पल करते हैं। सत्यम कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड sold 10 pieces of computer at the rate 50,000। 50,000 के रेट पे सत्यम कंप्यूटर ने पर्सन ने क्या किया? 10 कंप्यूटर बेचा। ऑटो कनेक्ट को 1 नवंबर 20 इट इनकर्ड द पैकिंग चार्जेस 5,000। उसने कहा कि कंप्यूटर को पहुंचे पैकिंग करने में 5,000 रुपये लगेंगे। प्रोवाइडेड ट्रेड डिस्काउंट 2%। उसने कहा मैं ट्रेड डिस्काउंट आपको 2% दे रहा हूँ on computer price। It agreed to provide a further discount 1%। MS Auto Connect makes payment within 30 days। और उसने ये भी एग्री किया कि अगर आप हमें 30 दिन में पेमेंट कर देंगे तो 1% और डिस्काउंट देंगे। मेक पेमेंट विद इन 27 नवंबर। और उसने क्या किया? 27 नवंबर को पेमेंट भी कर दिया। तो कैसे करेंगे? जो हमने पार्टिकुलर दिखाई है इसमें सिर्फ समझाने के लिए दिखाया है, बट इसका एंट्री कैसे कैसे होगा वो नोट्स में बताया है। तो देखो इन्होंने किया, वैल्यू ऑफ कंप्यूटर 10,000 का था, इसको मिटा देना। 50,000 हम कंप्यूटर बेच रहे हैं, 10 पीस है। कितने पीस है? 10 पीस। एट द रेट 50,000 का है, तो बच गया वो कितना गया? 5 लाख का। कितने का दे रहे हैं? 5 लाख। उसने कहा कि इस 5 लाख में हम आपसे पैकिंग चार्ज भी लेंगे। क्या लेंगे? पैकिंग चार्ज। तो हमने इसमें ऐड किया पैकिंग चार्ज 5,000 रुपये। पूरे 10 कंप्यूटर का वो 5,000 रुपये ले रहा है, पर पीस नहीं। ठीक है,
तो 5000 हमने वो भी लगा दिए। तो आज अगर हम अभी हमारी ट्रांजेक्शन जो वैल्यू हुई इसके हिसाब से कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है। अब कंपनी बोलती है कि हम इस पे आपको डिस्काउंट दे। बेटा हम पढ़ाई इधर रहे हैं, अश्वनी तेरे को ही कह रहा हूँ, मत इधर, और तू फोन रखो। नौ तो पैकिंग चार्जेस जो 5,05,000 आई, उसके अंदर अब डिस्काउंट की बात किया गया। क्या बात किया है हमने? तो ट्रेड डिस्काउंट देना है तो लेस करेंगे ना, ऐड में तो जो जो चार्जेस उससे लेंगे वो क्या कर देंगे। अब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो लेस होगा ट्रेड डिस्काउंट। क्या कर रहे हैं? तो ट्रेड डिस्काउंट बोला था हम जो दिया जाएगा ऑन प्राइस देंगे। किस पे देंगे? तो हम कितने परसेंट डिस्काउंट दे रहे थे? 2%। तो 5 लाख का 2% अब हमारा बन गया 10,000। ठीक है। उसने कहा फर्दर 1% और कर हम आपको देंगे अगर आप पेमेंट हमको विद इन 30 डेज कर देते हैं। तो जब मैं बिल बना रहा हूँ, अब मैं तो एक तरह से मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं सब कुछ एक साथ दिखा सकता हूँ, बट मैं जब बिल बनाऊंगा तो इसी प्राइस पे बनाऊंगा, इसी पे बनेगी। ठीक है। तो जब बिल बनेगी तो इस तरह से बनेगा। अब मैं नाम वाम नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ क्वांटिटी लिख रहा हूँ। कंप्यूटर 10 पीस 50,000 के रेट से 5 लाख। कितना रुपए? ऐड पैकिंग चार्ज 10,000 रुपीज, सॉरी 5,000। ठीक है। लेस ट्रेड डिस्काउंट 10,000। अब जो हमारे वैल्यू बचेगी कितना आ जाएगा? 4,95,000। इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे CGST एंड कितने परसेंट है? 9% लगा देंगे और जो आएगा टोटल वो टोटल इनवॉइस वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। रुक जा, मैं बताया ना। तो बिल हमेशा ऐसे बनेगा। अब इसी टाइम जिस डेट को मैं बिल बना रहा हूँ, किस डेट को, मान लो कितने डेट को बेचा है इसने? 1 नवंबर को। दिया कब इसने? 1 नवंबर 20 को। आपके में जनवरी होगा, मेरे में नवंबर। चलो जनवरी ले लेते हैं, जैन ही है। तो 1 जैन को आपने बिल बनाया, तो बिल बनाते वक्त तो यही बिल बना के आप उसको दोगे। अब उस आपने कहा कि 1% में डिस्काउंट और दूंगा, 30 दिन में पेमेंट कर दो। तो उसने क्या किया, 1 नवंबर को जो इनवॉइस बनी 27 जनवरी को उसका पेमेंट कर दिया। यही है ना आपके बुक में? विद इन 30 डेज पेमेंट हुआ। कायदे से हमने उसको बिल में बोला था कि 1% डिस्काउंट दी जाएगी अगर आप विद इन 30 डेज पेमेंट कर देते हो। तो उन्होंने 27 को ही पे कर दिया, तो उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि जब हमने इनवॉइस इशू किया था उस समय हमने कहा था उसको कि इफ यू आर पेइंग द पेमेंट विद इन 30 डेज आई विल प्रोवाइड 1% एडिशनल डिस्काउंट। तो हमको देना पड़ेगा ना। तो इनवॉइस बनी 1 को, पेमेंट आ रही है 27 को। तो 27 को मुझे डेबिट क्रेडिट नोट की एंट्री करनी पड़ेगी और वो एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमारा बैंक रिसीव करेगा। ठीक है। तो मान लेते हैं तो किस पे देगा? वो कॉस्ट पे ही देगा। तो डेटर्स किसको बेचा हमने? ऑटो कनेक्ट को। तो हम ऑटो कनेक्ट को आपने मान लेते हैं कितना पैसा आपको लेना है? 495 में GST ऐड करिए, कितना बनता है? नहीं, ज़्यादा बनेगा, इसने गलती कर रखी है। 495 का 9% निकालिए, कितना आता है? दोनों को ऐड कर दो, कितना होता है? 44,550 आ रहा है। 24 कैसे होगा तुम्हारा?
फोर्टी फोर 550, 44 550 दोनों ऐड करिए कितना आता है? 495 प्लस 44 जो है 89 100 प्लस 495 ऐड कर दीजिए। 5 मान लेते ये कस्टमर को देना था। अब हमने उससे कहा कि 1% डिस्काउंट एडिशनल देंगे, तो इसकी आपने जब सेल की होगी तो जनरल एंट्री क्या की थी? मैं साथ साथ एंट्री भी कवर करते जा रहा हूँ। डेबिट टू सेल्स। तो आपने क्या ऑटो कनेक्ट डेबिट क्या करा? ऑटो कनेक्ट डेबिट 5,84,100 यही क्या ना? देन टू करा सेल्स या सप्लाई आउटवर्ड भी कोई कोई बोल सकते हैं। सप्लाई आउटवर्ड 495 का, कितने का? 2 आपने किया CGST और 2 किया SG @ 9%, @ 9% 44,550, 44,500 ये एंट्री हो चुकी मेरी। कब करी मैंने एंट्री? ये फर्स्ट को करी। कब करी? अब हमारी कंपनी को 27 को ऑटो कनेक्ट पेमेंट करता है और कहता कि सर आपने कहा था कि जो मैं अगर 30 डेज में पे करूं तो 1% डिस्काउंट देंगे, तो दीजिए और फाइनल पेमेंट क्या है सो आप ले लीजिए मेरे को। तो अब मुझे लेना है उससे 584। कितना लेना है? 584। तो जब तक मैं उसको डिस्काउंट की एंट्री करके नहीं दूंगा तो बैलेंस पेमेंट करेगा क्या वो? तो मुझे उसके लिए डेबिट क्रेडिट नोट रेज करना पड़ेगा। तो इस कंडीशन में क्रेडिट नोट देंगे। क्या देंगे? क्यों? क्योंकि हम अभी जो डेबिट है उसकी बैलेंस घटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट नोट। तो हमको अब लिखना पड़ेगा यहाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट। क्या लिखना पड़ेगा? अलाउड डेबिट CGST 9% डेबिट और SGST 9% डेबिट और 2 ऑटो कनेक्ट। क्या करना पड़ेगा? ठीक है। और मेंशन देना होगा कि ये इस बिल नंबर के अगेंस्ट में एंट्री कर रहे हैं। ओरिजिनल इनवॉइस का बिल नंबर और डेट देना जरूरी है। उसका बिल नंबर और डेट 1 जनवरी था तो 1 जनवरी लिख के ये 27 जनवरी को ये एंट्री करेंगे। कब करेंगे? 27। तो डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 5,000। 1% ही तो देना है और 1% प्राइस का होता है। प्राइस था 5 लाख, तो 5 लाख का 5% 1% हमारा कितना हुआ? 5,500 का 9% 450। हम इसको 5,900 रुपया का इससे माइनस करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ देखो GST घटा ना, इसके कारण से GST इम्पैक्ट आई ना, तो ये तभी होगा जब इनवॉइस बनाते वक्त डिस्काउंट आपने बुक में मेंशन करी और बिल के समय में माइनस नहीं किया। बिल के समय में माइनस नहीं किया। समझ गए? अगर मैं बिल में माइनस कर लिया तो फिर ये एंट्री करने की जरूरत नहीं। जैसे कि देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लिया था ना, तो हमको डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं पड़ी। यहीं पे 5,000 ये बंदा कहता 27 दिन में क्या सर अभी ले लो पेमेंट मेरे से, और 1 तारीख को ही वो मेरे को पे कर देता तो मैं उसी समय 5,000 रुपये देता कि नहीं देता? तो मैं यहीं पे 5,000 माइनस करके फिर GST लगाता। क्लियर है? तब डेबिट क्रेडिट नोट के बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन के लिए एक साथ दिखा दिया है आपको, बट बाद में इसको क्लियर किया है। तो देखिए इन्होंने क्या किया, बुक में 5,000 रुपये की भी वहाँ माइनस करके 490 पे आपको डिस्काउंट लगा के 578 की लायबिलिटी मांगा ऑटो कनेक्ट से। कितना मांगा? लेकिन नोट में क्लियर भी किया उसने बाद में, देख लीजिए। सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड विल इशू द क्रेडिट नोट। क्या करेगा वो? ऑटो कनेक्ट लिमिटेड फॉर 1% कैश डिस्काउंट 5,000 plus GST. It will be known at the time of supply and it will be deducted from the transaction value. तो आप देखो जैसे ही तुमने डिस्काउंट यहाँ पे दिखाया और ये प्राइस घटाया तो इतने से मेरी इसकी कीमत घट जाएगी ना 495 की, तो मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन वैल्यू लेस हो जाती है। क्या हो जाती है? ठीक है। तीसरे
बिफोर डिस्काउंट की एंट्री भी समझ लो, आफ्टर डिस्काउंट की भी एंट्री लो। अब आता है हमने दूसरा लिया कंडीशन, जो हम जब सेल किए थे डिस्काउंट के बारे में मेंशन नहीं किए, इनवॉइस में कोई लिंक नहीं था, और फिर भी कंपनी बाद में डिस्काउंट दे रही है, तो क्या करोगे? तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ऑन 23 नवंबर सत्यम कंप्यूटर लिमिटेड डिक्लेयर अनदर कैश डिस्काउंट। ये तो 1% दे के वो काम बात कर लिया, मान लेते हैं। कहता है 20 को उसने डिसीजन लिया कि हम आपको 2% डिस्काउंट देंगे इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 7 डेज। और अभी आप 7 दिन के अंदर पैसा दे दो सर, मुझे ज़रूरत है, तो हम आपको 2% और डिस्काउंट देंगे। तो बंदा ने 7 डेज में आपको पे कर दिया, तो क्या करोगे? तो लिखा इन्होंने, हियर डिस्काउंट अमाउंट विल बी नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम ट्रांजैक्शन वैल्यू, द डिस्काउंट वाज नॉट नोन एट टाइम ऑफ। हम डिस्काउंट वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे, यानी कि जीएसटी का कुछ नहीं होगा। तुम कस्टमर से टैक्स का पैसा कम ले रहे हो ना, तो तुम सीधे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू पार्टी कर दोगे 5000 से, जीएसटी डेबिट करने की जरूरत नहीं है, या जीएसटी का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। इसको कहते थे, इसको हुआ ट्रांजैक्शन वैल्यू। समझ में आ गई बातें? तो मैंने आपको क्या बताया कि ट्रांजैक्शन वैल्यू में हम क्या क्या ऐड कर रहे हैं, वो प्राइस जो हम कस्टमर से ले रहे हैं, प्लस में जो वो एडिशनल चार्जेस जो हम कस्टमर से उस गुड्स के लिए चार्ज कर रहे हैं इनवॉइस में, चाहे वो पैकिंग है, डिजाइनिंग है, लोडिंग है, अनलोडिंग है, डिलीवरी चार्जेस हैं, उसको भी ट्रांजैक्शन वैल्यू कहेंगे। और जीएसटी हमें उन सभी पे देना पड़ेगा। और रेट क्या होगा जीएसटी का? तो वो प्रिंसिपल गुड्स का रेट होगा, जो 18% जीएसटी हमारा कंप्यूटर पे है, तो पैकिंग चार्ज पे भी 18 ही होगा, इंश्योरेंस पे भी 18 ही %। क्लियर है अभी सभी को? तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना था। तो इसी के ऊपर एक असाइनमेंट दिया है हमने, मशीन टूल्स इंडिया लिमिटेड ऑफ वेस्ट बंगाल सप्लाइड मशीन टू जेपी इंडिया लिमिटेड ऑफ झारखंड, द डिटेल फॉलो। कहता मशीन टूल्स वाला वेस्ट बंगाल का पर्सन है, झारखंड जेपी वेस्ट बंगाल को भेज रहा है, जो कि झारखंड में है। तो यहाँ पे कौन सा टैक्स लगेगा? इंटर स्टेट हो गया। तो अब कहता है उसमें ये डिटेल दिया, प्राइस ऑफ मशीन इंक्लूडिंग जीएसटी 944। कहता है कि जो मशीन का जो कीमत बता रहा है ना, जीएसटी इंक्लूड करके 944, तो जीएसटी का प्राइस निकालनी पड़ेगी ना मुझे, मशीन का क्या है, तो जब भी इंक्लूड हो, हाँ से नोट लो, आपको जब भी इंक्लूड प्राइस हो, तो जो प्राइस होगा टोटल, उसमें से आपको क्या करना है, क्या क्या पता है, रेट पता होना चाहिए, टैक्स का रेट क्या है। तो टैक्स का रेट कितना % है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस प्राइस को डिवाइड कर दीजिएगा 100 प्लस टैक्स से, किससे, और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से, तो आपको नेट प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट प्राइस। मैंने यहाँ टैक्स रेट क्यों लिखा, क्योंकि कहीं 18% है तो 18 लिखोगे, 12 होगा तो 12 लिखोगे, 5 होगा तो, ठीक है। तो मुझे तो ये पता है कि कीमत 944 है, जो कि इंक्लूड है जीएसटी, जीएसटी भी उसी में है। तो मुझे निकालना है ना मुझे ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या है, तो मेरी ट्रांजैक्शन वैल्यू 944 में 100 प्लस टैक्स इंटू 100 कर देंगे तो नेट आ जाएगा। आप करके देखो तो 8 लाख रुपीज़ आएगा। कितना आएगा? ठीक है। तो अब आपकी सेल प्राइस उस गुड्स की कीमत कितनी हो गई, 8 लाख और जीएसटी कितनी हो गई, जो बच गया 144। ये बात क्लियर होगी हमारी। तो ये निकालना आना चाहिए। अब कहता है इसके अलावा मैंने क्या किया, ये तो मैं प्राइस ले ही रहा हूं उससे, ट्रांजिट इंश्योरेंस 12,000 रुपये ले रहा हूं, तो ये भी ऐड करेंगे। पैकिंग चार्ज ले रहा हूं, ये भी क्या करेंगे, डिजाइनिंग चार्जेस ले रहा हूँ मशीन का, ये भी ऐड, फ्रेट ले रहा हूँ, वो भी ऐड। तो अब हम क्या करेंगे, 8 लाख रुपए में 12,000, 8,000, 40,000 और 20,000, टोटल कितना आ गए, 8,80,000। उस पे 18% जीएसटी लगाओगे। कितना लगाओगे?
ये हमारा ग्रॉस बिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब आगे वो कुछ और भी बातें कहता है। क्या कहता है? कैश डिस्काउंट 2% ऑन प्राइस ऑफ मशीन हैज बीन अलाउड एंड मेंशन इन इनवॉइस, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ सप्लाई। कहता है हम कैश डिस्काउंट 2% दे रहे हैं और इनवॉइस में ही मेंशन कर दे रहे हैं। तो जो आप 8,80,000 प्राइस निकाले उसमें गुड्स की कीमत है, यानी कि 8 लाख वो प्राइस है, प्लस ये एडिशनल चार्जेस हैं। अब आपको क्या देना है? डिस्काउंट। तो 8 लाख का 2% डिस्काउंट निकाल लीजिए, वो लेस कर लीजिएगा 880 में से। ठीक है, अब उस पर जीएसटी चार्ज करेंगे। क्या करेंगे? क्लियर है सभी को? ये आप बनाएंगे खुद से। तो आज हमारा क्लासेस में यही था, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इतना ही समझ लो कि जो भी प्राइस हम अपने कस्टमर से चार्ज करेंगे और वो कनेक्टेड विद आवर सर्विसेज है, सप्लाई है, बिजनेस है, तो हम उसके ऊपर जीएसटी अगर लायबिलिटी बनती है, टैक्सेबल है, तो वो प्राइस पे जीएसटी चार्ज होगा जो हम कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं, जो कस्टमर से। ठीक है, कस्टमर को अगर हम कोई बेनिफिट दे रहे हैं और एट ए टाइम दे रहे हैं तो हम पहले ही माइनस चार्जेबिलिटी घटा दिया, तो जो वो माइनस होने के बाद जो कस्टमर का चार्जेबिलिटी बनेगा उस पे जीएसटी लगाएंगे, उस पे। तो उसमें दो ही चीज़ है, एक है ट्रेड डिस्काउंट और एक है कैश डिस्काउंट। अगर एट ए टाइम देते हैं अब बाद में देते हैं तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के थ्रू माइनस करेंगे। क्लियर है? तो यही थी आज की मेन सब्जेक्ट का एस्पेक्ट्स। बंद कर दीजिए।